नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र और आप देख रहे हैं बस्तर की बात। अगर आपकी उम्र 18 साल से अधिक है तो अपनी बारी आने पर यह सुनिश्चित करें कि आपने दोनों वैक्सीन लगवा लिए हैं। साथ ही 2 गज दूरी का पालन करें, यानी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और समय समय पर अपने हाथ धोते रहें और जब भी आप घर से बाहर निकलें तो मास्क लगाएं। इन्हीं बातों के साथ बढ़ते हैं खबरों की तरफ और देखते हैं आज की हेडलाइंस। नगर निगम की आम सभा में प्रश्नकाल के दौरान पक्ष विपक्ष के बीच चला आरोप प्रत्यारोप का दौर। इस बीच एमआईसी सदस्य और नेता प्रतिपक्ष के बीच हुई धक्का मुक्की। वन विभाग और इंद्रावती बचाओ अभियान के सदस्यों द्वारा वन विभाग से निकाली गई जागरूकता रैली और जुए के फड़ में छापा मारकर बस्तर पुलिस ने की 12 जुआरियों पर कार्रवाई। हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। जगदलपुर नगर निगम की सामान्य सभा की बैठक में आज जमकर हंगामा हुआ। नेता प्रतिपक्ष और सफाई सभापति के बीच में नोकझोंक इतनी बढ़ी कि बात धक्का मुक्की तक पहुंच गई, लेकिन पक्ष विपक्ष के नेताओं के बीच में बचाव करने पर मामला बिगड़ने से पहले ही संभाल लिया गया। दरअसल सामान्य सभा की बैठक में पक्ष विपक्ष भ्रष्टाचार के मुद्दे पर एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे। इसी दौरान नेता प्रतिपक्ष संजय पांडे वीड हार्वेस्टर मशीन और डस्टबिन खरीदी में हुए भ्रष्टाचार पर सफाई सभापति विक्रम सिंह डांगी से सवाल जवाब कर रहे थे। इसी बीच नेता प्रतिपक्ष के द्वारा निजी बातों को लेकर टिप्पणी करने के बाद दोनों के बीच विवाद हो गया। दोनों नेताओं के बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई और नौबत हाथापाई तक आ गई, लेकिन बीच बचाव करते हुए पक्ष विपक्ष के सदस्यों ने बड़ा विवाद होने से पहले ही रोक दिया। नेता प्रतिपक्ष संजय पांडे ने नगर निगम सरकार के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि नगर निगम सामान्य सभा में आज तक इस तरह के विवाद की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई। कांग्रेसी गुंडागर्दी पर उतर गए हैं, भ्रष्टाचार की बात को दबाने के लिए निजी बातों को निकालकर विवाद खड़ा कर रहे हैं। वहीं इस मामले में महापौर ने सदन में भाजपा नेता प्रतिपक्ष द्वारा किए गए गाली गलौच और धक्का मुक्की की निंदा की है। आइए सुनते हैं नेता प्रतिपक्ष संजय पांडे ने क्या कहा। भारी भ्रष्टाचार के संबंध में बिंदुवार जानकारी देनी शुरू की तो स्वच्छता विभाग का सभापति का भड़कना जायज था, क्योंकि उनका पुराना रिकॉर्ड भी गुंडागर्दी का, चाहे हॉस्पिटल में डॉक्टरों के साथ अभद्र भाषा, और आप लोगों ने कई दारू की दुकान वगैरह में भी देखा होगा। इस प्रकार की क्रिया कोई नई नहीं है उनके लिए। उन्होंने अपने स्वभाव के अनुसार और इनको सत्ता पक्ष का पूर्ण समर्थन प्राप्त होने के कारण इस प्रकार के गुंडागर्दी और जो सदन को अमर्यादित, सदन को मर्यादा के बिना तार करने वाला व्यवहार सत्ता पक्ष के लोगों के द्वारा किया गया। ये आज ही नहीं, ये हमेशा करते हैं, परंतु आज ये बात सही है कि मामला उससे 2 कदम आगे हो गया। निश्चित रूप से किसी भी, चाहे वो वीड हार्वेस्टर मशीन हो, डस्टबिन का मामला हो, मैंने तो कहा है कि अगर सदन में बात रखने का अवसर नहीं मिलेगा तो मैं फिर से आप लोगों के बीच में आऊँगा और इस विषय को फिर से खोलने का प्रयास करूँगा। यदि नहीं दिया गया, मेरे अभी भी 5 क्वेश्चन हैं। यहाँ पे बात हो रही है कि पूरे प्रदेश में उसकी खरीदी हुई है। सवाल ये होता है कि जब वो मार्केट में 3,000 रुपये में बिक रहा है और पूरे प्रदेश में 7,000 में खरीदी हो रही है, तो क्या इनके मंत्री इसमें इन्वॉल्व हैं? पूरे प्रदेश लेवल पे इसको मैनेज किया गया है। नगर निगम की महापौर को क्या बाजार दर मालूम नहीं है? क्या सभापति को बाजार दर मालूम नहीं है कि वो जाके प्रदेश में इनके भ्रष्ट नेताओं के सामने खड़े होकर बोल सकें कि साहब ये 7,000 का नहीं है, 3,000 का बाजार मिल रहा है? खुद बता रहे हैं कि 10 टेंडर आए थे, 3 ही खोले गए। मेरा आज भी चैलेंज है, महापौर को चैलेंज है, सभापति को चैलेंज है कि अगर वो 7 टेंडर आज खोल दिए जाए तो उसकी कीमत 2,500 रुपये से ऊपर नहीं निकलने वाली है। 4 महीने से आप फाइल नहीं दिखा रहे हैं। आप 3 अवसर प्रदान कर रहे हैं उस सप्लायर को जिसने 14 किलो की जगह 7 किलो का लोहे का सामग्री दिया। आप खुद बता भी रहे हैं सदन को, और 3 अवसर बता रहे हैं, और ऊपर से ये भी बता रहे हैं कि सभापति जो सप्लायर है वो नेता प्रतिपक्ष का खास है, और ये भी बता रहे हैं कि वो नील कमल ब्रांडेड है। मैं ये सब क्वेश्चन को राइज करना चाहता था, उठाना चाहता था। इनके पास कोई जवाब नहीं है। फ्रस्ट्रेशन में इन्होंने गुंडागर्दी की और सदन की मर्यादा को तार किया। इसी बड़े बरद हस्त के ये काम क्या अधिकारियों के बस में क्या संभव है? क्या ये असंभव है? इसमें निश्चित रूप से प्रेशर हुआ है अधिकारियों को, पूरे प्रदेश स्तर पे हुआ है, और इसलिए बिना किसी प्लानिंग के
आज नगर निगम को मालूम नहीं 522 डस्टबिन लगाने वाला कहाँ है। धड़ाधड़ खरीदी करी गई, टेंडर निकाले गए, जेम पोर्टल जम सब जगह सेटिंग हुई, 18 करोड़ की खरीदी। इसलिए इसमें मेरा शक बिल्कुल 100% है कि ये निश्चित रूप से बड़े जनप्रतिनिधि, बड़े अधिकारियों ने मिलकर स्थानीय महापौरों को अपने मतलब उनका प्रश्रय लेते हुए प्रभाव का इस्तेमाल करके ये सब काम किया है। देखिए, वीड हार्वेस्टिंग मशीन का जहाँ तक मामला है कि उनका जो जवाब आया है उसके संबंध में 1 तारीख को हम लोगों ने वो जो जवाब भ्रामक है, गोलमोल है, असत्य से बहुत दूर है, मतलब उसमें सत्यता कहीं है ही नहीं। 14 बिंदु में सिर्फ 1 बिंदु पे संतोषजनक जवाब है। बाकी जैसे मूर्खों को मूर्ख बनाया जाता है उस प्रकार का उसमें जवाब आया है। उसके अगेंस्ट में हम फिर से मेयर को लिखे। आज आप लोगों के सामने सामान्य सभा में उनसे कहा कि जैसे आपने पिछले लेटर को कलेक्टर को लिखा था, उस बार इस लेटर को भी लिखे। चूँकि कलेक्टर महोदय थे नहीं, कल या परसों में हम कलेक्टर महोदय से भी इस विषय में मिलेंगे। इस मुद्दे पर बोलते हुए सफाई सभापति नगर निगम विक्रम सिंह डांगी ने हमें बताया। सभा की बैठक में आज कुछ विषय आए थे जिसमें सभी विषयों को हमारे MIC के सदस्य लोग बराबर सटीक जवाब दे रहे थे। सफाई विभाग का भी डस्टबिन खरीदी का मामला, चूँकि मैं सभापति हूँ सफाई का, तो महापौर के आदेश अनुसार मेरी को उसका जवाब देना था। तो सफाई डस्टबिन की जो खरीदी हुई है, जो मापदंड था, उस हिसाब से हमने उसमें जांच करवाया। इन प्रतिपक्ष का नेता का जो लेटर था, शिकायत लेटर महापौर जी को दिए थे, उसके आधार पर हमने लेटर देने से पहले ही हमने जब डस्टबिन खरीदी की तभी हमने जांच कमेटी बना करके उसको जेम पोर्टल में डाला कि किसमें क्या खामियां हैं करके सप्लायर को। तो उसमें सप्लायर ने अपनी जवाब देते हुए उसको 3 बार नोटिस दिया, तो उसने जवाब दिया और हमारे जैसे मांग के हिसाब से बराबर सामान का सप्लाई किया। इसके जवाब में जो नरसिंह राव ने सवाल किया था सामान्य सभा में, उसका हम पूरा हमारे पास पूरे डॉक्यूमेंट थे। हमने पूरा हर चीज़ का जवाब उसको कागज़ हमने रखा था, डॉक्यूमेंट रखा था, हमने जवाब सटीक जवाब दे रहे थे। इसी बीच में जो चूँकि संजय पांडे ज़रूरत से ज़्यादा आक्रोशित हो गए, उसका कारण यह था कि आज उनके अध्यक्ष, बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष मंडावी जी, वो और शहर अध्यक्ष सुरेश गुप्ता जी आए थे। तो उनको बीजेपी के पार्षद अपनी प्रतिपक्ष की क्वालिटी दिखाने की होड़ में थे वहाँ पे। तो उन्होंने जवाब जिसका मांगा था सफाई का, जो डस्टबिन का जवाब हम पूरे डॉक्यूमेंट के साथ दे रहे थे, किंतु संजय पांडे ने आक्रोशित में आकर के कुछ व्यक्तिगत टिप्पणियां हम पे कर दी, जिसके कारण से वहाँ पे स्थिति थोड़े असामान्य हुई थी। महापौर सफीरा साहू ने हमसे बात की। लोगों ने वीड हार्वेस्टिंग मशीन के बारे में कंप्लेंट किया था, तो मैंने कलेक्टर साहब को एक लेटर लिखा था, ये आप लोगों की भी जानकारी में है। और उसमें कलेक्टर साहब का जो लेटर आया था उसमें मेरे द्वारा 2 सदस्य और नेता प्रतिपक्ष जी के द्वारा 2 सदस्य। अगर नेता प्रतिपक्ष जी को अपने सदस्यों पर विश्वास नहीं था तो नेता प्रतिपक्ष जी को खुद एक सदस्य के रूप में उसमें शामिल होना चाहिए था। मेरे द्वारा जो सदस्य बनाए गए थे, मुझे पूरा विश्वास है क्योंकि वो पढ़े लिखे और एक्टिव है। और क्या उनमें जो 2 सदस्य थे, नरसिंह राव और योगेंद्र पांडे जी, क्या वो अनपढ़ है? क्या उन्होंने नहीं पढ़ा? एक एक पन्ने में उनकी साइन है। यदि आप लोग बोलोगे तो मैं बिल्कुल आप लोगों को फोटोकॉपी उपलब्ध करा दूँगी। सप्लायर को मैंने सत्ता पक्ष का नहीं, विपक्ष पक्ष का मतलब खास कहा था। नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि सत्ता पक्ष का खास है, इसलिए उसको ब्लैकलिस्ट नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल उनका ये आरोप गलत है। और मैंने पहले भी कहा था कि कहीं ना कहीं उनका खास है। खास ज़रूर है। देखिए, खास हर कोई किसी का होता है। आप पत्रकार साथी, आप भी हमारे खास हैं, मेरे पूरे पार्षदगण मेरे खास हैं। मुझे बस जानकारी ये मिला था कहीं ना कहीं नेता प्रतिपक्ष जी का खास है। जब मैंने ये बात की उसी समय उन्होंने विरोध बढ़ चढ़ कर किया, उससे पहले वो शांत थे। इतने लंबे समय के बाद जब सही समय पर सामान्य सभा रखा गया तो उन लोग का रुख कहीं और था। और हमारे सम्मानीय सभापति स्वच्छता विभाग के विक्रम डांगी जी ने जब जवाब देना चाहा तो वो कहीं ना कहीं जवाब से हटकर बाहर के विषय में वो बोलने लगे, जो कि वो कहीं ना कहीं गलत था। उनका पर्सनल मैटर को अगर सदन में बोलते हैं तो उसकी हम निंदा करते हैं और हम विरोध करते हैं उनका। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। दशहरा समिति के अध्यक्ष और बस्तर सांसद दीपक बैज ने सोमवार को स्थानीय सर्किट हाउस में आयोजित पत्रवार्ता के दौरान
पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि इस वर्ष भी कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर दशहरा में कम लोग पहुंचे, इसका ध्यान रखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन के द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए दशहरा का पर्व मनाया जाएगा। इस दौरान भी दशहरा उत्सव की सभी परंपराएं पूरी तरह से निभाई जाएंगी। आइए सुनते हैं उन्होंने हमसे क्या कहा। कि इस समय लगातार बढ़ती महंगाई को देखते हुए लगभग 70 लाख रुपए की 70 लाख से लगभग 72 लाख रुपए अनुमानित राशि माननीय सीएम साहब से हम लोग निवेदन किए हैं। तो आश्वस्त किए हैं कि पिछले समय की तुलना में इस समय कुछ राशि बढ़ाएंगे। तो हमें उम्मीद है कि शासन से इस समय कुछ राशि बढ़ के आएगा और बाकी जैसे भी होगा। लेकिन यह है कि दशहरा के सफल संचालन के लिए कहीं विधि विधान में कहीं हम लोग कटौती नहीं करेंगे, पूजा विधान में कहीं कटौती नहीं करेंगे और कहीं सामान कहीं कटौती नहीं होगा। चाहे राशि इसको हम लोग कहीं से भी एडजस्ट कर ले, लेकिन हमारी दशहरा की पुरानी परंपरा और संस्कृति को बराबर बनाए रखने के लिए दशहरा कमेटी इसके लिए सजग और सफल संचालन करेगी। उनका पर्सनल मामला है, लेकिन ये है कि विधायक निश्चित रूप से बीच बीच में अगर आके पूजा विधान में अगर सम्मिलित होंगे, हमें पूरा उम्मीद है। और इसमें सबसे ज़्यादा जनप्रतिनिधियाँ तो हम लोग सिर्फ साथ में खड़े रहते हैं। इसमें ज़्यादा तो सबसे ज़्यादा पुजारी, मांझी, चालकी, गांव से देवी देवता था, उनका ज़्यादा ज़रूरत है। फिर भी हमें उम्मीद है कि जब भी समय निकाल कर अपने क्षेत्र में व्यस्तता रहते, कभी तो रायपुर कभी तो क्षेत्र में, तो जब भी समय निकाल कर तो दशहरा में अवश्य वो आएंगे। अगली खबर, जशपुर के दिव्यांग केंद्र में 5 बच्चियों से दुष्कर्म की घटना के विरोध में भारतीय महिला मोर्चा ने सोमवार को हाथों में तख्तियां लिए मुंह में काली पट्टी लगाकर मौन धरना प्रदर्शन दिया। स्थानीय सिटी ग्राउंड के सामने महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं और भाजपा के पदाधिकारियों ने दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक धरना प्रदर्शन किया। भाजपा महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष रामकुमारी यादव ने बताया कि छत्तीसगढ़ में महिलाओं के साथ अत्याचार और अनाचार की घटनाएं लगातार हो रही हैं। सत्तासीन प्रदेश कांग्रेस सरकार महिलाओं की सुरक्षा देने के बजाय कानून व्यवस्था बनाए रखने में पूरी तरह से असफल है। उन्होंने कहा कि जशपुर में दिव्यांग बच्चियों से हुई घटना शर्मनाक और निंदनीय है और प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित बिल्कुल नहीं हैं। विश्व पैदल चाल दिवस पर 3 अक्टूबर को इंटरनेशनल हेल्थ एंड फिटनेस एसोसिएशन एंड स्पोर्ट्स अलायंस छत्तीसगढ़ के तत्वावधान में स्थानीय शहीद पार्क से पैदल चाल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि सुंदरराज पी, पुलिस महानिरीक्षक बस्तर संभाग, माता रुक्मणी आश्रम के अध्यक्ष पद्मश्री धर्मपाल सैनी, स्पोर्ट्स रिलायंस के अध्यक्ष राज बहादुर राणा, बस्तर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष किशोर पारेख मौजूद थे। इन अतिथियों ने पैदल चल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया और हरी झंडी दिखाकर इस प्रतियोगिता का आगाज किया। प्रतियोगिता में 7 वर्ष से 90 वर्ष तक की महिलाओं और पुरुषों ने हिस्सा लिया। पैदल चाल शहीद पार्क से चांदनी चौक होते हुए मेन रोड और पार्श्वनाथ चौक से होते हुए शहीद पार्क चौक पहुंचकर संपन्न हुई। प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर रहे प्रतिभागियों को स्मृति चिन्ह और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि ने अपने उद्बोधन में कहा कि इस व्यस्तम जीवन शैली में हमें प्रतिदिन स्वास्थ्य के लिए 4-5 किलोमीटर पैदल चलना चाहिए। धर्मपाल सैनी ने कहा कि निरोग और दीर्घायु होने के लिए पैदल चलना बहुत ज़रूरी है। राज बहादुर राणा ने कहा कि पैदल चलना हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है, ये स्वास्थ्य की कुंजी है। किशोर पारेख ने कहा कि इस मौके पर पैदल चलना चिरायु बनने के लिए अति आवश्यक माध्यम है। जिला संयोजक रुखसार नबी ने कहा कि यह प्रतियोगिता जनमानस में पैदल चलने और स्वस्थ रहने के प्रति जागरूकता लाने का एक अभिनव प्रयास है। कार्यक्रम समिति के सचिव राधा मोहन दास ने कहा कि आगामी समय में यहां खेल अकादमी की स्थापना किए जाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें कई क्रीड़ा विधाओं के खिलाड़ियों को प्रशिक्षण का अवसर मिल सकेगा। अंत में अतिथियों को सम्मानित कर सभी प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। राधा माधव दास द्वारा कार्यक्रम के समापन की घोषणा कर अतिथियों और प्रतिभागियों के प्रति आभार व्यक्त किया गया। कार्यक्रम का संचालन उद्घोषक दीपक गुप्ता ने किया। इस मौके पर काफी संख्या में दर्शक मौजूद थे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ।
वन्य जीव संरक्षण सप्ताह के अंतर्गत बस्तर वन मंडल के द्वारा जागरूकता रैली का आयोजन 3 अक्टूबर को किया गया। लोगों में वन्य जीव और प्रकृति के संरक्षण के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक वन्य जीव संरक्षण सप्ताह मनाया जाता है। इस मौके पर वन विभाग और इंद्रावती बचाओ अभियान के सदस्यों द्वारा वन विभाग से जागरूकता रैली निकाली गई। जागरूकता रैली में शामिल वन विभाग के अधिकारी, कर्मचारी और इंद्रावती बचाओ अभियान से जुड़े सदस्यों ने वन्य जीव संरक्षण के नारे लिखे, तख्तियों को हाथों में लिए हुए थे। वे वन्य जीव संरक्षण के नारे लगाते हुए चल रहे थे। रैली नगर के मुख्य मार्गों का भ्रमण करती हुई बस्तर वन मंडल कार्यालय पहुंची। रैली के दौरान स्थानीय चांदनी चौक में डीएफओ स्टाइलो मंडावी ने लोगों से वन्य जीव की उपयोगिता और महत्व के संबंध में जानकारी देते हुए लोगों से यह अपील की कि वन्य जीव विशेष स्थानों पर ही पाए जाते हैं, इसीलिए इन सभी का संरक्षण करना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि वन्य जीवों का हमारे पर्यावरण और जीवन में काफी महत्व है। इसी क्रम में अन्य वन अधिकारियों के साथ इंद्रावती बचाओ अभियान से जुड़े संपत झा ने भी अपने विचार रखे। नियमित खबरों के लिए आप हमसे YouTube से भी जुड़ सकते हैं। हमारा पता है बस्तर की बात, जगदलपुर। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और पाइए नित नए अपडेट्स अपने मोबाइल पर सीधे। फिलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे कुछ और चुनिंदा खबरों के साथ। देखते रहिए बस्तर की बात। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 MBPS। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा अंतर्गत रथ निर्माण कार्य तेज गति से चल रहा है। इस वर्ष 4 चक्कों के फूल रथ का निर्माण हो रहा है। रथ निर्माण के दौरान विभिन्न विधाओं को निर्वहन किया जाता है। इसके अंतर्गत रविवार को मगरमुही पूजा विधान संपन्न हुआ। 4 चक्कों के रथ के निर्माण के दौरान चक्कों को एक्सेल में फिट किए जाने के बाद इन दोनों एक्सेल के ऊपर जो विशालकाय लकड़ी रखी जाती है उसे मगरमुही कहते हैं। इन 2 विशालकाय लकड़ियों को बस्तर की परंपरा के अनुसार विधि विधान पूर्वक पूजा अनुष्ठान किए जाने के बाद इसे चक्कों के ऊपर एक्सेल पर चढ़ाया जाता है। इन 2 लकड़ियों के ऊपर ही विशालकाय रथ आधारित होता है और इसी लकड़ी पर बांधकर रथ खींचा जाता है। इस विधान के दौरान रथ निर्माण कार्य से लगे सभी कारीगर और लोहार मौजूद थे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बस्तर पुलिस को नया पारा के एक मकान में चल रहे जुए के फड़ में छापा मारकर 12 जुआरियों पर कार्रवाई करने में सफलता हासिल हुई है। सिटी कोतवाली को सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ जुआरी नया पारा के एक मकान में जुआ खेल रहे हैं। सूचना मिलने पर नगर पुलिस अधीक्षक हेमसागर सिदार के निरीक्षण में
और थाना प्रभारी कोतवाली एमन साहू के नेतृत्व में टीम ने दर्शित स्थल पर घेराबंदी कर रेड डाली। कार्रवाई के दौरान 12 जुआरियों को जुआ खेलते रंगे हाथों पकड़ा गया, जिनके पास से 1,34,000 रुपए नगद, 15 नग मोबाइल फोन और ताश के पत्ते बरामद किए गए। पूछताछ करने पर आरोपियों ने अपने नाम राम बालक, ग्वाला सिंह, रोशन झा, मनोज कुमार कुर्रे, बाबूलाल, भूपेंद्र यादव, संदीप कुमार, रामलाल सेठिया, कार्तिक कश्यप, संजू नायक, विमलेश दास और जमुना शुक्ला बताए हैं। सभी जगदलपुर के निवासी हैं। आरोपियों ने अपना अपराध कबूल कर लिया है। इन 12 आरोपियों के विरुद्ध सार्वजनिक जुआ एक्ट धारा 13 के तहत आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कर इन्हें गिरफ्तार कर इन पर कार्रवाई की गई है। इस संबंध में जानकारी देते हुए नगर पुलिस अधीक्षक हेमसागर सिदार ने हमें बताया। मामला थाना कोतवाली क्षेत्र का है, जहां आज सूचना प्राप्त हुआ था कि कुछ व्यक्ति जो है नया पारा स्थित किसी मकान में जो है रुपए पैसे का दांव लगाकर जुआ खेल रहे हैं और सूचना पर थाना प्रभारी कोतवाली एमन साहू के नेतृत्व में कार्यवाही हेतु टीम गठित कर रवाना किया गया था और उक्त टीम के द्वारा नया पारा में जो है एक बंद मकान में जो है घेराबंदी कर जो है कुछ संदिग्ध व्यक्तियों को जो है रंगे हाथ जो है ताश खेलते हुए फड़ पर जो है रेड कार्रवाई कर पकड़ा गया और इसमें जो है कुल 12 जो जुआड़ी हैं मौके पर जुआ खेलते पकड़े गए, जिनमें मनोज कुमार कुर्रे एवं अन्य 11 लोग हैं, जिनके फड़ और पास से जो है तलाशी लेने पर कुल 1,34,000 रुपये नकद, इसके अलावा 15 नग मोबाइल और ताश के पत्ते जो है बरामद किया गया है। मामले पर आरोपियों के विरुद्ध थाना कोतवाली में धारा 13 जुआ एक्ट के तहत आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया और इस मामले में आरोपियों को जो है गिरफ्तार कर कार्यवाही किया जा रहा है। वर्तमान में यह मामला थाना कोतवाली के अंतर्गत विवेचनाधीन है। तेजस नवयुवक मंडल के द्वारा 3 अक्टूबर को श्यामा प्रसाद मुखर्जी टाउन हॉल में कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बस्तर संभाग की 19 टीमों ने हिस्सा लिया। इस आयोजन के दौरान संभाग से आई टीमों ने पूरे दमखम के साथ अपना जौहर दिखाया। इस प्रतियोगिता में बड़े उमर गांव ने यह खिताब जीता और उपविजेता टिकनपाल रहा। इस आयोजन के दौरान नगर निगम के आयुक्त प्रेम कुमार पटेल, सहायक संचालक राजेंद्र डेकाटे और MIC सदस्य यशवर्धन राव अतिथियों के रूप में मौजूद थे। इस 1 दिवसीय प्रतियोगिता में खिलाड़ियों के रुकने और भोजन की व्यवस्था भी की गई है। और अंत में चलते चलते देखते हैं आज की हेडलाइंस पर एक नजर। नगर निगम की आम सभा में प्रश्नकाल के दौरान पक्ष विपक्ष के बीच चला आरोप प्रत्यारोप का दौर। इस बीच MIC सदस्य और नेता प्रतिपक्ष के बीच हुई धक्का मुक्की। वन विभाग और इंद्रावती बचाओ अभियान के सदस्यों द्वारा वन विभाग से निकाली गई जागरूकता रैली और जुए के फड़ में छापा मारकर बस्तर पुलिस ने की 12 जुआरियों पर कार्रवाई। बस्तर की बात में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।